आज का ये वीडियो कर्क राशि के लिए अब तक के सबसे बड़े ऐतिहासिक वीडियो में से एक होने जा रहा है। आज बात होगी शनिदेव की। एक ऐसे शनिदेव जो नारियल के समान कठोर हैं, परंतु अंदर से उतनी ही कोमलता व्याप्त किए हुए, उतनी ही कोमलता लिए हुए हमारे जीवन को संवार जाते हैं। क्यों आखिर एक व्यक्ति पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता है और जल चढ़ाने के फलस्वरूप उसके कार्य बन जाते हैं? क्यों एक व्यक्ति दीप प्रज्वलित करता है पीपल के वृक्ष में, उसके कार्य सज जाते हैं, संवर जाते हैं? क्यों दीन दुखियों की, बेसहाराओं की सेवा करने से ये शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं? अर्थात इनके अंदर करुणा व्याप्त है। ये उस देवाधिदेव महादेव के भक्त हैं, उस शंकर जी के ये शिष्य हैं जो स्वयं करुणावतारम संसार सारम हैं। अर्थात शनिदेव करुणा के दूसरे स्वरूप भी माने जाएंगे। एक ऐसे ग्रह जिनको क्रूरता से देखा जाता है, एक ऐसे ग्रह जिनको ये माना जाता है कि हमारे जीवन में सब कुछ जो परेशानियां हैं इन शनिदेव के माध्यम से आया है। परंतु ध्यान रखिएगा, शनिदेव अब जाने वाले हैं। 30 साल के बाद पुनः फिर से ये आएंगे, ठीक आपके अष्टम भाव पर, कर्क राशि के अष्टम भाव पर शनिदेव विद्यमान रहेंगे। अब चूंकि ये जाने वाले हैं, जाते हुए शनिदेव को बहुत शुभ माना जाता है। यही वो ग्रह बनते हैं जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देने की सामर्थ्यता अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अर्थात यही वो ग्रह हैं जो 15 नवंबर सन 2024 से 15 मार्च 2025 तक सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेंगे आपके जीवन में। अर्थात इस समय पर कुछ विशेष प्रतिफल की प्राप्ति होने जा रही है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां पर किस्मत का साथ हमें मिलता है, रुकावटों से मुक्ति मिलती है और एक नए सूर्य के भांति हम प्रकाशमय होकर के सारे संसार को ये दिखा देते हैं कि हाँ, हम भी किसी से कम नहीं। अर्थात यहाँ पर आज शनि के विषय पर चर्चा होगी। विद्यमान है शनिदेव ठीक अष्टम भाव पर और इनके पास 3 दृष्टियां भी हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा ताकि आप ये आकलन लगा पाएं कि अगले 4.5 महीने में क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, और 95% वो प्रतिफल मिलने वाला है जिसकी हमें आकांक्षा है। हम चाहते तो 100% लिख सकते थे, परंतु यहाँ पर ब्रह्मा की सत्ता को चुनौती देना होता। हमारे अंदर वो सामर्थ्य तो नहीं है। हाँ, परंतु जो शनि को हमने समझा है, शनि को हमने पढ़ा है, उसी को हम आप तक प्रदर्शित कराने का प्रयास करते हैं। शनि अष्टम भाव पर है और इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। इसके माध्यम से इनका प्रभाव आपके कैरियर भाव पर, इनका जो दूसरा प्रभाव है वो सीधे आपके धन भाव पर, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर विद्यमान है। अब जो इनके श्रेष्ठ परिणाम मिलने जा रहे हैं उसको समझिएगा। एक तो अष्टम भाव पर शनिदेव विद्यमान है और अष्टम भाव होता है हमारे जीवन के परिवर्तन का स्थान होता है। अर्थात ये वो समय होगा जहां पर मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा करवट बदलने वाला है मेरा जीवन। आप ऐसा जरूर समझिएगा, क्योंकि शनिदेव को जितना प्रताड़ित करना था हमें कर लिया। अब वो हम पर करुणा लुटाएंगे, करुणा बरसाएंगे और इसी करुणा के फलस्वरूप हमारे जीवन में परिवर्तनीय स्थिति को जन्म कर दिला पाएंगे, जन्म करा पाएंगे। शनि के पास जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है कैरियर के भाव पर। प्रथम जो दृष्टि है वो कैरियर के भाव पर पड़ना, इसका तात्पर्य ही हो गया कि कर्म क्षेत्र पर एक नए मुकाम को आप प्राप्त करते हैं। आप चाहे बिजनेस करते हो या फिर जॉब करते हो, दोनों ही दृष्टिकोण से, क्योंकि कर्म स्थान ही हमारा ये डिसाइड करता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस में सक्सेस होगा या फिर जॉब में। अब यहाँ पर कैरियर भाव पर शनि की दृष्टि होना एक कैरियर में उच्च स्थान तक आपको पहुँचा जाएगा। समाज में नाम और सम्मान की प्राप्ति कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि हमारे जीवन में भी हम शीर्ष मुकाम तक पहुँचें, और इसी पहुँच के जो मार्ग हैं उसको प्रशस्त कराएंगे शनिदेव। एक ऐसे सीढ़ी के रूप में आपके जीवन पर अभी रहेंगे जहां पर आपको सीढ़ी मिल गया है, आपको ऊपर तक जाना है और उस सीढ़ी के माध्यम से आप क्रम बाय क्रम ऊपर तक पहुंच पाएंगे। यही शनिदेव का प्रतिफल होगा जो प्रथम दृष्टि से आपके कैरियर को यहां पर उजागर करेंगे। कोई जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, कोई कैरियर में नया बदलाव चाहते हैं, संभव है। यहाँ पर शनिदेव के पास जो इनकी अगली दृष्टि है वो धन भाव पर है। धन से जुड़े हुए बहुत से कार्य इस समय पर बनने वाले हैं।
क्योंकि धन भाव पर शनि की दृष्टि है। जितना विलंब परेशानी हमें देखना था हमने देख लिया। अब वो समय है जहां पर मैं अपने सफलता के मुकाम, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझूं, क्योंकि द्वितीय जो भाव होता है, दूसरा जो घर होता है, आपके परिवार का, आपके धन का होता है। अर्थात इस समय पर कोई इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, रिकवरी नहीं हो रहा है, तो अष्टम भाव से शनिदेव धन भाव को, रुकावट के भाव से धन भाव को देख रहे हैं। अर्थात कोई धन की प्राप्ति हमें अचानक से मिल सकती है। माना जाता है कि जो अष्टम भाव होता है वो अचानक से कार्यों को दिखाता है, और धन भाव पर दृष्टि है। अर्थात कोई सहसा, अचानक या किसी के गिफ्ट के द्वारा भी हमें धन की प्राप्ति यहाँ हो सकती है। जो हम काम कर रहे हैं उस कार्य से हमें धन की प्रतिशतता में वृद्धि होते हुए नजर आएगी। यही स्थान आपके वाणी का होता है। वाणी भाव पर शनिदेव अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। आपकी वाणी मधुर होती है, जिससे आप बातचीत करेंगे इस समय पर वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। ये है शनिदेव का सबसे बड़ा प्रमाण, जो आपके कुटुंब में भी एक सुनहरा, एक सुखद वातावरण आपको दिला पाएगा। किसी कारण से, किसी सदस्यों के माध्यम से भी यदि हमारा मन अशांत है, उन अशांतियों से मुक्ति दिलाना शनि का कर्तव्य है, जिसका निर्वहन वो भली भांति इस समय पर जरूर करते हैं। शनि के पास एक दृष्टि, अंतिम दृष्टि है, वो है सीधे पंचम भाव पर। पंचम भाव पर शनि की दसम दृष्टि है। काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव की जो दृष्टि होती है, दसम भाव जो स्थान होता है वो शनि का स्थान होता है, उस भाव के कारक होते हैं, और इसी हिसाब से कोई संतान से जुड़े हुए काम इस समय पर जरूर बनते हैं। शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया है, शेयर मार्केट से यदि कोई नुकसान हो गया है, तो ये एक समय ऐसा रहेगा जहां आपको वहां से भी लाभ के अवसर प्रशस्त होंगे। प्रेम संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता आएगी। यदि आप एजुकेशन में हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, शनि इस समय पर सबसे बेहतरी परिणाम देंगे। विद्यार्थियों को उनके शिक्षा का प्रतिफल प्राप्त होता है। स्वयं आपके अंदर भी आपका जो डिसीजन है, आपका जो निर्णय है, इस समय पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, क्योंकि शनि इस समय पर करुणा बरसा रहे हैं। अर्थात आप जो डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के फलस्वरूप आपके लाभ की प्रतिशतता कई गुना बढ़ जाती है। ये शनिदेव का प्रमाण है, और शनिदेव अगले 4.5 महीने में इसे पूर्ण करने के लिए आपके समक्ष, आपके संग संग चलने वाले एक मजबूत ग्रह बन जाएंगे। इस वीडियो को अब हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है, और कर्क राशि ने हमें सराहा है, हमें प्रोत्साहित किया है। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।